अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेक लाइन डिज़ाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमने अपने नेक लाइन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3 इंचज़ रखी है। इस तरह से देखें, चौड़ाई पे भी हमने 3 इंचज़ पे जो है डॉट है वो लगा लिए थे और लंबाई पे भी। और इस तरह से इन डॉट्स को जो है वो हम स्क्वायर शेप में इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद सेंटर में इस तरह से हम राउंड शेप दे लेंगे। उसके बाद जी है 4 जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह से हम रखते हुए बिल्कुल गोलाई की शेप में इस तरह से डॉट्स लगा लेंगे और उनको एक दूसरे के साथ इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद 1 इंचज़ पे इस तरह से हम एक और मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग को भी सेम इसी तरह से हमें जो है वो डॉट्स लगाने हैं राउंड शेप में और एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद 4 जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स पे फिर दोबारा से हम जो है वो यहाँ पे डॉट्स लगाएंगे। लगाने के बाद उनको भी इसी तरह से मिला लेंगे हम एक दूसरे के साथ और जो है एक लाइन और ड्रा करेंगे जो कि हमारी कटिंग में हमारे काम आएगी। यहाँ पे हमने पिन अप कर दिया था ताकि हमारी कटिंग टाइम जो है ये हिले नहीं। तो यहाँ पे देखें 2 इंचज़ पे हमने एक डॉट लगाया है और 1.4 इंचज़ पे जो है हमने जो है एक डॉट लगाया है। उन डॉट्स को इस तरह से हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली थी। उस लाइन तक जो है हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने जो 1 इंचज़ का जो हमने यहाँ पे ड्रा किया था लाइन, उसको हम पार्ट को जो है वो निकाल लेंगे और जो हमारा 4 हाफ था उसको हम जो है वो रहने देंगे। यहाँ पे भी हमने 1 पॉइंट पे एक और जो लाइन है वो ड्रा की थी, उसको भी हम इस तरह से देखें निकाल लेंगे। ये हमने जो लाइन ड्रा की थी हमने वहाँ तक बस अपने जो यहाँ पे पेपर कटिंग है उसको करेंगे कटिंग। यहाँ पे इस तरह से देखें हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो हमने बाहर वाली साइड पे नेक लाइन की जो एक और लाइन ड्रा की थी उसको हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है वो कटिंग हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखें हमारा नेकलाइन बहुत ही आसानी से कटिंग हो गया है। इसको करेंगे अब हम स्टिच। हमने अपनी कुर्ती ले ली है, उसकी बैक साइड पे इस तरह से हमने क्रीज लाइन बना ली है ताकि सेंटर में नेकलाइन हमारा अटैच हो। सेंटर में हमने इस तरह से आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद आपको ये कुर्ती के अंदर का फैब्रिक नज़र आ रहा होगा। इसको जो है हम कटिंग कर लेंगे सेंटर से। कटिंग करने के बाद हमारे पास ग्लू स्टिक है, उसके साथ जो पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद अच्छे से हम यहाँ पे आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए, बार बार निकले नहीं। तो इस तरह से देखें हमने ये दोनों जो आपको फैब्रिक नज़र आ रहे हैं उन दोनों को हमने इसी तरह से देखें अटैच कर लेना है। इस तरह से देखें हमारा हो गया है। होने के बाद हमारे पास इस तरह से रेड कलर में लेस थी जो कि हमारी कुर्ती के अंदर फैब्रिक था। तो आप कोई भी यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस भी आप अटैच कर सकते हो। मैंने थोड़ी चौड़ाई वाली लेस यहाँ पे ली थी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हम नीचे वाली साइड पे ग्लू स्टिक एक मरतबा और लगाएंगे। अच्छे से ग्लू स्टिक जो है लगाने के बाद हम इसको लेस को यहाँ पे रखेंगे और आयरन लगाते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि निकले नहीं। लगाने के बाद हमारे पास वाइट कलर का फैब्रिक है। आप किसी भी कलर का नेट या कोई भी फैब्रिक जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू हम एक मरतबा और लगाते हुए अपने जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इसको स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल लेस और हमारा जो फैब्रिक है वो साथ ही अटैच हो जाएगा एक ही सिलाई के अंदर। फैब्रिक ग्लू से बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप जो है अपने नेकलाइन के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग भी आपकी जो है नीटनेस के साथ हो जाती है जब आप ग्लू स्टिक जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं अपने डिज़ाइंस के ऊपर। तो इस तरह से देखें हम एक ही सिलाई के अंदर जो है अपने दोनों तरफ के डिज़ाइन जो है वो कर लेंगे स्टिच। स्टिच करने के बाद देखिए हमने एक और फैब्रिक नीचे की तरफ रखा है जो ऊपर का नेकलाइन का आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर ऊपर साथ साथ हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। करने के बाद हमने सेंटर से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम बैक साइड पे इस तरह से अपने फैब्रिक को ले जाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से हमने जो लेस है वो ग्लू स्टिक से पहले यहाँ पे हमने कर ली थी अटैच। करने के बाद यहाँ पे हम किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा नेकलाइन जो है वो हो गया है रेडी। उसके बाद यहाँ पे हम एक बड़ा सा जो लीफ है वो ड्रा कर लेंगे। हमने 5 इंचज़ इसकी लंबाई रखी थी और 2 इंच जो है इसकी सेंटर की जो चौड़ाई है वो रखी थी लीफ की। तो यहाँ पे हमने लीफ को ड्रा किया और उसके ऊपर ग्लू स्टिक इस तरह से लगाएंगे और अपनी जो लेस है आपको नज़र आ रही होगी उसको इस तरह से हम जो है वो अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हमने अच्छे से इसको जो है आयरन से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। अच्छे से हमने इसको डबल स्टिच कर लिया था ताकि ये उठे ऊपर की तरफ लेस उठी ना रहे। तो यहाँ पे देखें हम डबल स्टिच कर लेंगे ताकि सिलाई ना निकले।
तो यहाँ पे अटैच करने के बाद हमने एक और लीफ कटिंग कर लिया था। इसकी लंबाई आप देख सकते हो 2 पॉइंट जो है 2 पॉइंट से एक्स्ट्रा रखे थे मैंने 2 इंचेस से। तो यहाँ पे देखें इस तरह से 1 इंच इसकी चौड़ाई थी। हम वाइट कलर का फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने इसको ग्लू स्टिक के साथ इसकी साइड जो है उनको इस तरह से फोल्ड कर लिया था। करने के बाद हमने लेस अटैच की और इस तरह से इसके सेंटर में रखते हुए लीफ के हमने इस लीफ को जो है वो कर लिया था स्टिच। बिल्कुल किनारे के ऊपर हम नीटनेस से जो है इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेकलाइन डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका था। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। आप देख सकते हो प्योर नीटनेस के साथ हमारा रेडी हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये डिज़ाइन। बिल्कुल जो है आपको ये जो मार्केट वाले डिज़ाइन जो होते हैं उनकी जो लुक है वो दे रहा है। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।